क्या है कि कैंडल ऊपर गया, यहां से लेके यहां तक बड़ा कैंडल है, हम्म। हम कोई वॉल्यूम्स नहीं देख रहे, बड़ा साइज, हाँ, मार्केट यहां तक गया, ठीक है, फिर कैंडल को यहां से यहां तक लाया, कैंडल का एरिया देख रहे हो कितना बड़ा है, बड़ा एरिया है। बढ़िया है। अगर कैंडल कुछ यहाँ तक बॉडी होता है ना, यहाँ तक वो उसका लास्ट बॉडी होता, और बॉडी कुछ इस तरह है, और रिजेक्शन कुछ इस तरह है, तो इजिली यहाँ पर जो तो है इजीली बायर ग्रीन चला आ जाएगा, जाता। बायर चला जाएगा। हम कैंडल स्टिक को कैसे रीड करते हैं, अब मैंने देखा हाँ। कि बायर यहाँ तक जा चुका, अगर कैंडल का विक अगर इस तरह होता ना, यही इतना नीचे तक विक, तो और एक कैंडल जो है सेलर आ सकता था, ठीक है, अच्छा। और एक कैंडल जो सेलर्स आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कैंडल को यहाँ पर बायर से अगर ऊपर जा नहीं सका, तो बायर नीचे साइड से एंट्री करेगा, उसका एरिया को ज्यादा बढ़ने से पहले रुकेगा, पहले क्या करेगा, एरिया को बढ़ने से, मतलब उनको शेडो तक बढ़ने नहीं देगा, हाँ, बढ़ने नहीं देगा। ठीक है। पहले ये चीज तो आपको पहले पता था ना उस पहले वाला स्टेप्स में, हाँ। तो एरिया को बढ़ने नहीं देगा पहले, फिर क्या करेगा, एरिया को बढ़ने नहीं देगा, फिर उसके बाद उसके बॉडी को कम करेगा, क्यों, क्योंकि वो पहले यहाँ पर एंट्री नहीं ले चुका है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसने एंट्री यस। लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर्स ने धकेला, अगर यहाँ एंट्री लिया, अगर कैंडल कुछ इस तरह हो जाता और इतना सा वीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर एंट्री लिया, जो सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, मतलब बायर्स कमजोर, फिर बायर जो है उसकी एरिया को बढ़ने, मतलब शेडो भी इतना तक भी न्यू लो क्रिएट करने नहीं देगा, मतलब ज्यादा एरिया कवर करने नहीं देगा, वो करने से पहले पहले क्या करेगा सेलर, और नहीं बायर क्या देगा। करेगा, उसको रोक देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर, सेलर का बॉडी अगर कुछ इस तरह से होता तो इजीली और एक सेलर आ जाता है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर क्या न्यू लो क्रिएट हो चुका था, लेकिन बायर्स ने इसको डिक्रीज किया, अगर इसका अपर वीक नहीं जाता तो हम बोलते सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है। अब सुनना, हम्म। अब न्यू लो क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पर सेलर्स का एंट्री हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ। यहां से लेके यहां तक बायर्स ने एक बड़ा एरिया क्रिएट किया, यहाँ पर सेलर एंट्री नहीं लिया, हाँ। सेलर चाहे तो इजीली यहीं पर ही जो है बायर को यही रोक देता, और यहीं से रिजेक्शन देके एक कैंडल इस तरह कर देता ना, तो यहीं से नेक्स्ट कैंडल सेलर आ जाता, क्यों, क्योंकि प्रीवियस सेलर का कैंडल बहुत बड़ा एरिया था, हाँ। ठीक है। फिर अब क्या हुआ, यहाँ पर हाँ सर। इतना बड़ा एरिया को इसने क्रिएट किया, ठीक है, और रिजेक्शन दिया, ठीक है। जब मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सेलर को एंट्री रिजेक्शन नहीं दिया। दे, हाँ इसने यहाँ पर जो रिजेक्शन दिया, उसने न्यू हाई क्रिएट किया था ना, न्यू हाई, हाँ। ये हम इसको सेलर के एरिया पकड़ेंगे, क्यों पकड़ेंगे, प्रीवियस कैंडल के अच्छे खाते रिजेक्शन था, नीचे साइड में थोड़ा सा एंट्री लिया था, बट लेकिन ये शॉर्ट कैंडल है, कुछ इतना बड़ा एरिया होता तो हम बोलते सेलर्स न्यू एरिया, तो और एक सेलर कंटिन्यू कर सकता था, अगर न्यू सेलर्स एरिया कंटिन्यू कर हम्म। रहा है, ये प्रीवियस एरिया को कम करने के कारण सेलर को यहीं पर ही जो है बायर्स को जाने से पहले रोकना पड़ेगा, और सेलर को एक अच्छा बॉडी कैंडल जो है यहाँ पर क्रिएट करना होगा, तो भी नेक्स्ट कैंडल फिर और एक सेलर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। मतलब ये जो बायर्स पॉइंट है देख रहे हो यहाँ से, मतलब फॉर हाँ सर। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक ये के टाइप का कैंडल बना, छोटा सा है, ठीक है, बट बायर नहीं गया, हाँ। फिर आ गया सेलर, बायर नहीं गया, आ गया सेलर, ठीक है। सेलर। इतना सा छोटा सा कैंडल है, इतना सा छोटा सा कैंडल है, अगर प्रीवियस का कैंडल का साइज कुछ इस तरह से है, मान लो प्रीवियस सेलर का साइज कुछ बड़ा, न्यू लो हाँ। है ना, न्यू लो, इतना बड़ा एरिया, हम्म। उसके बाद इसके बाद डायरेक्टली बायर नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है वो, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है बोलकर यस। डायरेक्टली बायर नहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं जाएगा, बायर कब यस। जाएगा, उसके बाद जब सेलर कैंडल आया, और सेलर को बढ़ने से रोक भी दिया, और इसको छोटा मतलब बड़ा ज्यादा एरिया कवर करने से पहले इसको रोक भी दिया, और फाइट भी किया, है ना, फाइट भी किया, एरिया भी कम कर दिया, तो हाँ। इजीली यहाँ से बायर चला जाएगा, ठीक है। इजीली हाँ। हाँ, जब देखा कि देखो बाइंड्री है, ये लोग बहुत माताचोर है, मतलब चीजों को बढ़ने और करने नहीं देता, हम्म। याद रखना मेरा भी लॉस होता है, मैं खुद एंट्री पॉइंट से कभी कभार लॉस होता है, कभी कभार मेरा फेक कैंडल शो हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है, हिंदस बहुत आता है, बट इसको समझना पड़ेगा, विनिंग रेशियो आपको कितना रखना पड़ेगा, 90 प्लस, आपका विनिंग रेशियो 90 प्लस यस। होगा, बाकी जो 10% होता है मार्केट की फेक कैंडल्स के कारण आपका लॉस हो सकता है, बट लेकिन अगर आप श्योर शॉर्टली अगर पकड़ोगे, हर कैंडल वो नहीं होगा, जब आप आराम आराम से देख देख के लोगे, कंफ्यूजन्स में कभी मत ट्रेड लेना,
ठीक है। यस सर। तो उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर एक बायर कैंडल आना चाहिए जो कि आया नहीं, ठीक है। अगर नहीं आया तो हाँ अगर यहाँ पर सेलर कैंडल बन रहा है, नहीं बायर्स नहीं है कि सेलर कैंडल, तो बायर को यही जाने से पहले सेलर को रोकना होगा, सेलर को अच्छा रोक देना होगा, और रोक के अच्छा एरिया, बट लेकिन अगर अच्छा एरिया नहीं बना, मिड कैंडल से भी बड़ा टाइप या फिर मिड कैंडल के थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, अगर नहीं बना और बना कि क्या, सेलर बना इस तरह से छोटा सा कैंडल जो कि कोई रिजेक्शन नहीं है, इस तरह से कैंडल बना, बायर वापस यहीं से मार देगा, क्योंकि हाँ तो यहाँ पर सेलर को स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक न्यू एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। ये समझ में आया। हाँ सर हाँ। दूसरा अगर चीज, सर ये मिड मिड कैंडल बना लिया तो यहाँ पे एक सेलर्स ने। मिड कैंडल बना लिया तो इजीली सेलर चला जाएगा। अगर देखो, अगर फॉर अच्छा एग्जांपल अगर देखो माना कि यहाँ पर मिड कैंडल बन गया इस तरह से, देखो मान लो कि कैंडल ये बन गया इस तरह से, ये हाँ तो इजीली सेलर चला जाएगा फिर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी है। हाँ स्ट्रॉन्ग बॉडी है, मतलब कैंडल ऐसा होना चाहिए, ये कैंडल होना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। हाँ और समझ ऐसा गया बड़ा हाँ। कैंडल हुआ तो बल्ले बल्ले फिर तो, है ना। तो उसके बाद ये चीज तो हम्म। समझ में आ गया ना, क्या बोला मैंने यहाँ पर। हाँ सर हाँ। तो उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर सेलर्स ने बड़ा एरिया को रिजेक्शन दिया, बट लेकिन न्यू हाई होने के कारण जो है यहाँ पर एक ग्रीन आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हाँ जी। अगर ये जो सेलर कैंडल का बाद ये जो सेलर कैंडल गया था ऊपर, ये जो ऊपर बायर गया था, आइदर पूरा ऊपर जाओ इतना दूर से सेलर्स उसको कंट्रोल पे ले, या फिर अगर कंट्रोल पे लेना तो यहीं से लो और बड़ा एरिया बनाओ, ठीक है। अभी सेलर्स यस यहाँ पर लुढ़क जाता है। कैसे लुढ़क जाता है, अगर बायर्स यहाँ पर नहीं जाते ना, यहीं तक ये जाता, तो ये एक मिड साइज से भी छोटा कैंडल है, तो बायर्स जो है इजीली कवर अप ले लेगा। क्यों, क्योंकि प्रीवियस कैंडल बहुत चूतिया है, ठीक है। तो अगर अच्छा यहाँ पर बायर नहीं जाता तो सेलर को एटलीस्ट इतना बड़ा एरिया चाहिए, एटलीस्ट इतना बड़ा कैंडल भी हो चलेगा, बट लेकिन इतना बड़ा एरिया तक आना चाहिए, यस चाहिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अभी हाँ क्या हुआ, अगर इतना नहीं जाके अगर बायर्स पता चला इतना गया, इतना कम गया ना, तो यहीं से निकल जाता, ठीक है। और सबसे ज्यादा मजे की बात है, अगर आइदर तुम पूरा ऊपर चले जाओ, आइदर तुम नीचे बहुत बड़ा एरिया क्रिएट करो, दोनों में से एक करो, अच्छा ठीक है। आइदर सेलर इस तरह बनो बहुत बड़ा, और या फिर आइदर इस तरह बनो, या फिर इस तरह बनो, अच्छा ठीक मतलब है। जहाँ पे बाहर हाँ जाने के ज्यादा चांस है वहां हाँ, पे। बट लेकिन इस तरह बिल्कुल मत बन जाना, ठीक है। अच्छा ये छोटा सा ऊपर जाने वाला बिल्कुल मत बनना। अब सुनो, अब यहाँ पर क्या सीन होता है, जब यहाँ पर मार्केट ने इसको मीट वाला कैंडल को बहुत बंदा रिजेक्शन दे ही दिया ना, तो सेलर्स हाँ को, हाँ बायर्स को एक ही बार में रोक ही देना चाहिए, बनने ही नहीं देना चाहिए था, मतलब हाँ यहाँ पर ही रोक देना चाहिए, हम लोग का ये प्रिडिक्शन होना चाहिए। बट लेकिन अगर ऊपर गया कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर ने लाया और यहाँ पर फाइट किया, अगर ये कैंडल को थोड़ा इतना तक फाइट कर देता ना ऐसे, तो ये कैंडल हम्म, ग्रीन पे आ जाता कन्वर्ट, ठीक है। हाँ या फिर इस कैंडल का ऊपर नहीं जाता ना बायस, तो हम बोलते कि हम एक्सपेक्ट करते कि सेलर्स एटलीस्ट कम से कम बड़ा एरिया कवर करें, वो भी नहीं है, आराम से ये ग्रीन चला जाता। अच्छा समझ में आया मैंने क्या बोला। हाँ सर हाँ फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पर बड़ा एरिया होने के कारण यहाँ तो सेलर्स का कुछ ताकत है नहीं, क्योंकि देखो सेलर्स का अभी क्या कम था यहाँ पर, ऐसा होने के कारण अभी सेलर्स को होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रांग होना चाहिए। यस स्ट्रॉन्ग, अगर सेलर्स इसका विक को यहीं रोक देता और सेलर्स ने यहाँ तक नीचे न्यू लो क्रिएट कर देता, या फिर इतना तक बॉडी भी ला देता, तो आराम से जो है सेलर कंट्रोल ले लेता। बट ऐसा नहीं हुआ, बायर्स ऊपर गए, ऊपर गए, बायर्स ऊपर यहाँ तक गए, और इसके सेलर्स को भी नीचे कम किया गया, ठीक है। तो यहाँ कि से जो हाँ है बायर्स एंट्री ले लिया और अच्छा न्यू हाई क्रिएट किया, है ना, न्यू हाई क्रिएट हाँ किया। अब न्यू हाई क्रिएट किया, न्यू हाई क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स ने उसको रिजेक्शन दिया, पर न्यू हाई होने के कारण और एक ग्रीन कैंडल कंटिन्यू मार दिया। अगर यहाँ पर सेलर एंट्री नहीं लिया और बायर का बॉडी कुछ इस तरह से कम कर देता, इस तरह से रिजेक्शन होता, ये एक मिड साइज से भी कम कैंडल और रिजेक्शन कम है बहुत कैंडल। लो है, प्रीवियस कैंडल के विक से नीचे ही क्लोज दिया बॉडी, ये प्रीवियस वाला हाँ सेलर्स कैंडल के, भाई इजीली यहाँ से सेलर आ जाएगा। हाँ क्योंकि बायर्स में तो है ही नहीं यस वो। यस, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यही तो होता है, बिना वॉल्यूम के रेट करना। फिर देखा अपर तक बायर ने बना, और उसके बाद रिजेक्शन देकर भाई ये तो न्यू हाई बना इसलिए बायर चला गया, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लिया, अब यहाँ से लेके फिर बायर ने एक अच्छा कैंडल बनाया और एकदम बढ़िया, ठीक है। बट लेकिन अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता ना, जैसे कि बायर स्लिप यहाँ तक ही गया, सोचो कि यहीं तक ही गया और ऐसा हो गया, प्रीवियस सेलर ने यहाँ पर एंट्री ले लिया और बायर्स को न्यू हाई क्रिएट करने फिर से नहीं दिया, एरिया को यहीं क्लोज कर दिया, तो इजीली नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पर सेलर आ जाएगा।
अच्छा। ठीक है। बट लेकिन क्यों किया मैंने बायर, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई सेलर का एंट्री नहीं है। अगर यहाँ पर हाँ। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह भी बायर चला जाता, तो यहाँ पर क्या होगा, बायर कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से चल, तो बायर्स को एटलीस्ट न्यू हाई क्रिएट करना होगा, एटलीस्ट इतना, ठीक है। बट लेकिन अच्छा। अगर अगर उसको न्यू हाई से पहले पहले अगर न्यू हाई से पहले पहले, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन देके रखा ना, अगर सेलर यहाँ तक हम्म। जाता, अगर बायर इतना लंबा भी हो जाता ना, बट लेकिन उसको क्या होता, रिजेक्शन अगर मिल जाता तो दिक्कत हो जाता, जितना भी एरिया हाई कर ले इसके कारण दिक्कत हो जाता। ज्यादा एरिया हाई करने से फिर हम लोग बहुत सेफ्टी मार्जिन लेना होता बायर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सेफ्टी, ये हाई हाई मतलब हाई पॉइंट तब वर्क करता जब इसकी लोअर वीक नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस वाला कैंडल में सेलर्स ने रिजेक्शन देके रखा था। नहीं होती तो। हाँ, और इसके एरिया को बढ़ने से नहीं रोक पाए हाँ। सेलर्स, जो बायर चला गया, तो और ही अच्छी बात होता, ठीक है। तो उसके बाद ये सीन है, ये सीन समझ में आ गया हम्म। बायर क्यों लिया मैंने, इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाँ था। सर, क्योंकि फाइट ही नहीं है पीछे, हाँ, और बस नया अब पीछे अब नया अब वो। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करते। हम्म। ये बायर का अगर वीक कुछ इस तरह होता, ये देखो, ये यहाँ पर बायर कैसे बना, यहाँ पर सेलर कैसे आया, एक तो ये सेलर का बहुत बड़ा एरिया है, हम्म। इतना सा सेलर का इतना एरिया से अगर कंटिन्यू होता, तो मैंने यहाँ पर तो भाई पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो है सेलर इतना बड़ा रिजेक्शन दे, तो बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, बायर बना। अब देखो, ये सेलर स्ट्रॉन्ग एरिया होने के कारण बायर को आइदर एरिया यहाँ तक कवर कर देता, तो बिकॉज ऑफ दिस रिजेक्शन के कारण बायर को बॉडी अच्छा बनाना चाहिए था, ठीक है, नहीं बना पाया। हम्म। बट लेकिन बायर्स ने एक न्यू हाई क्रिएट किया था, देख सकते हो न्यू हाई क्रिएट किया था, जिसके कारण इसको हाँ बट यहाँ पर वो रिजेक्शन देखने को मिला। बट अगर बायर्स ने इतना बड़ा एरिया को घटा के, इतना बड़ा एरिया के बाद ये बायर आया, तो बायर का हक बनता है कि अभी यहाँ पर उसको एक ही बार में रोक देना चाहिए, जाने ही नहीं देना चाहिए, और न्यू हाई क्रिएट हाँ। करना चाहिए। तो ऐसा होता तो यहीं से सेलर आने के बाद भी एक बायर रिजेक्शन मिल जाता हमें, ठीक है, जो कि, और हाँ। उसके बाद इसको घटाने के बाद न्यू, इसको अगर इतना वीक करने के बाद जो न्यू हाई बनाने के बाद जो बायर बनेगा, वो बायर को कम से कम एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, नीचे से वीक को यहीं पर ही रोक के, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का बहुत ज्यादा ये रिजेक्शन देके रखा था, इसके कारण बायर को अब एक स्ट्रॉन्ग बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हुआ ये सेलर के साथ। बाइंड्री है भाई, कुछ भी वो लोग लोटंगी कर दे, बट अपने रीडिंग को कभी मत छोड़ देना। ये सेलर के कारण यहाँ पर सेलर ने उसको जाने के लिए नहीं दिया बायर को, है ना, अच्छा कैंडल क्रिएट हाँ। कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर सेलर्स आया भी था। ये बहुत ही कम टाइम पे जो है चक्कर के ऊपर चला गया। वो तब हुआ जिस दिन मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा था, मैनिपुलेशन मीन मार्केट में न्यूज इफेक्ट हो रहा था। ये हमेशा समझना, अच्छा। वीकली जिस पेयर में आपका रीडिंग में से कोई उल्टा सीधा दिख रहा है, उस पेयर से हट जाओ आराम से, समझो थोड़ा बात को, है ना, पेयर्स पेयर्स को देख हाँ के सर। लो, जिस पेयर में आपको रीडिंग मिल रहा है, अच्छा रीडिंग है, मार्केट वर्क कर रहा है आपके हिसाब से, उस पर ट्रेड लो। हमेशा हर पेयर्स पे हम ट्रेड नहीं लेते, ये एक तरीका होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम लोग ही नहीं, उसमें मार्केट के न्यूज के टाइम में बहुत सारे ट्रेडर्स आना जाना बहुत क्वांटिटी में अचानक होते हैं, फिर उसके बाद जैसे न्यूज इफेक्ट खत्म हो गया, मार्केट फिर स्टेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर नहीं आया, अब ओके। बायर्स का हक बनता है कि बायर्स को यही रोक के यहाँ पर ही सेलर्स को आने नहीं दे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, क्योंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसके हिसाब से बायर्स को जो है एरिया था। हाँ या यही हाँ। बायर्स को जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के फिर यहाँ पर बायर जाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं था। अगर हाँ। लेकिन बायर जो है यहाँ पर बहुत नीचे आने के कारण ही यहाँ पर मैंने बायर गया, अगर बायर यहीं पर ही रोक देता ना ऐसे, ये आइदर मैंने बोला था ना, आइदर बहुत ज्यादा नीचे आओ, आइदर एक बार डायरेक्ट एंट्री करने ही मत दो, अपने न्यू हाई बनाओ, दोनों में से एक करो, ठीक है। हाँ। बट लेकिन आपको न्यू लो से पुश करने वाला मार्केट को कब कब आपको इग्नोर करना है, जब आपको ऑपोजिट पार्टी दिखे कि ऑपोजिट पार्टी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग है, ऐसे स्ट्रॉन्ग होने से आपको हमेशा देखना है कि टेल लेस होना चाहिए, टेल लेस कैंडल होना चाहिए और स्ट्रेंथ वाला कैंडल होना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऐसा है, ये कैंडल ऐसा है, ग्रीन कैंडल मिड साइज एटलीस्ट। एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल तेल वाला कैंडल आए और ऐसा मार्केट लेके हाँ। जाए, तो अब आराम से यहाँ पर कंटिन्यू जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वाला ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है और ये टेल ज्यादा ओवर टेल वाला है, बट लेकिन मार्केट का बॉडी स्लिप यहाँ तक रुक गया। बट याद रखना, लंबा टेल होने के कारण ही मार्केट जाएगा, अगर यहीं पर ही बीच में अगर यहीं पर ही बायर्स कंटिन्यू करके लेके गया ना, तो सेलर उसका बॉडी को यहीं पर ही रोक देगा, यहीं पर रोकना मीन्स नो पावर, नथिंग, सेलर विल कंटिन्यू अगेन, ठीक है। ये तब करना है जब उसके कैंडिडेट वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग,
मैं यहाँ पर जो है कनेक्शन हो तो हाँ। हाँ, यहाँ पर सेलर स्ट्रांग होने के कारण बायर को यहीं पर ही सेलर को रोक के एक कैंडल बनाना चाहिए था। इसमें हम अभी न्यू टेल वाला में नहीं जा सकते, याद रखना। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वाला कैंडल बहुत ही ज्यादा तो ये रिस्की था स्ट्रांग है। बहुत। यस, बट लेकिन हम इसमें इस बायर में हम टेल, ये आपका आदत होना पड़ेगा। मेरे को क्यों आदत हुआ? क्योंकि मैंने टेल तो देखा कि टेल स्ट्रांग है, बट लेकिन मैंने इसकी बॉडी को थोड़ा स्ट्रांग देखा, तभी मैंने यहाँ पर बायर के लिए किया। बॉडी। बट लेकिन यहाँ पर ऐसा होने के कारण और ऐसा होने के कारण ये कैंडल अच्छा। ग्रीन तक नहीं जा पाएगा। ये कैंडल जैसे जैसे करके ग्रीन बनने से बनेगा, बट लेकिन ऐसे करके खत्म हो जाएगा कहानी इसका इधर ही। ठीक है, ओके। अब अच्छा। मैं इस कैंडल को एक्सेप्ट ग्रीन कब करता? मैं तब करता अगर मैंने देखा कि तब मैंने देखा कि अगर रेड कैंडल ऐसा हुआ मीन्स ऑब्वियसली ऐसा हुआ, मतलब सेलर पूरा कमजोर है, तब हम इस टेल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लॉन्ग वाला टेल को। समझ रहे हो? अगर उसके ऑपोजिट हाँ साइड तब एक हाँ हाँ तब सर, हाँ समझ गया, कनेक्शन है। ओके ओके समझ गया, अच्छी बात है। ठीक है, अब ये कैंडल देखो, ये कैंडल न्यू लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रिजेक्शन क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया? बायर्स ने दिया गया। यहाँ पर ये बायर, यहाँ पर कोई सेलर का एंट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर ने पुश किया, भाई इजीली यहाँ हाँ पर सेलर आ सकता था, यहाँ पर नहीं आया। और आज आपको मैं क्या बताऊँ, इजीली हाँ। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, और यहाँ पर लाइव मार्केट में जो है कैंडल जो बना वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जब ट्रेड ले रहा था कैंडल कुछ और था, ठीक है। मेरा जैसे कि मान लो मेरा ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड तो विनिंग हो गया, अच्छा। ठीक है। जो ट्रेड उसका चल रहा था वो तो विनिंग हो गया बेचारी का, हाँ बट लेकिन उसके प्रीवियस में एक कैंडल ग्रीन दिखा रहा था हाँ चलते चलते, एंड सडन जो है जैसे मतलब उसका ट्रेड वगैरह विनिंग हो गया ना सब कुछ। उसके बाद मैंने देखा कि जो कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बना था, सडन उसमें जो रेड आना चाहिए था, जो जिस कैंडल ने रेड नहीं दिया था उस समय, जिस समय हाँ लॉस हो हाँ। गया था, पता नहीं कैसे भाई एकदम रेड ऐसा बना हुआ है, ऐसे ऐसे और रेड। कैंडल चेंज हो गया। क्या क्या मैनिपुलेशन है भाई! ऑपरेटर महामादा चूत होते हैं, बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये लोग। अच्छा। अपने को क्या लेना देना, ट्रेडिंग सीख लो एक बार, निफ्टी इंट्राडे सब में गाड़ मारो। हाँ, इसमें भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय मैं टाइमिंग बता दूंगा ना, कौन से टाइमिंग पे ये लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो टाइमिंग बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, बट सर ये जो आपने ट्रेड लिया है, इसकी पहली वाली कैंडल तो ग्रीन होना चाहिए था, बट ये तो रेड हो गई। यस यस, यही तो सिस्टम हुआ, बट लेकिन रिजेक्शन क्या दिया ना रिजेक्शन। ये रिजेक्शन बाइनरी दिया है, हाँ। ये बाइनरी है और कहीं ना ऊपर वीक भी है बट सर। हाँ बाइनरी है, कहीं ना कहीं ब्लोज हो जाता है चीजें, ठीक है। तो अब मैंने देखा इसमें इसको रिजेक्शन नहीं दिया, बायर कोई सेलर का एंट्री नहीं है, अब इटसेल्फ एक ग्रीन कैंडल है। तो मैंने सोचा जो है अभी भाई इस कैंडल को इसने यहाँ पर एंट्री होने नहीं दिया, बिकॉज ऑफ प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसने एंट्री होने भी नहीं दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाया, ज्यादा कोई रिजेक्शन नहीं है। थोड़ा कैंडल अगर न्यू हाई बना देता ना, तो ये कैंडल जो है इतना समय आ जाता। आप समझ में आ गया? ग्रीन। यस, क्योंकि इस अच्छा, कैंडल न्यू हाई बनाता तो। ज्यादा एरिया कवर हो चुका है ना अच्छा प्रीवियस कैंडल से। हाँ तो अब देखा मैंने कि भाई ये जो बायर स्ट्रॉन्ग बायर, वो सिर्फ इतना गया। अगर इतना जाता ना, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं था ये सेलर के लिए, तो बिल्कुल टेंशन फ्री। बट लेकिन मैंने फिर भी सेलर के लिए हाँ क्यों सर, मैं accept वही किया? बोला। हाँ, फिर भी सेलर के लिए क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद यहाँ तक बहुत लो एरिया क्रिएट किया था। ऐसा मत करना मेरे बड़ा जैसा, एरिया है। मेरे जैसा हरकतें मत करना, थोड़ा सा क्लियर होना। अब इसके बाद बायर यहाँ तक गया, अब बायर यहाँ नहीं, तक मैं वही सर, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। बायर यहाँ तक गया, हाँ यही तो अरे आपको अभी आप क्या बोले, आप आपने क्या बोला अभी? ये तो एरिया बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। रिस्क है, आपने बोला बहुत ज्यादा रिस्क है। यही चीजें आपको कंट्रोल पे लाएगा, इमोशंस के, याद रखना। आज आप जो है सही बात में पकड़ रहे हो, ठीक है। बहुत इसलिए रिस्की है। यस, यही चीज आपको इमोशंस कंट्रोल पे लाएगा, याद रखना, ठीक है। यही चीज आपको, क्योंकि आपको पता है ये कैंडल के बाद ये कैंडल आया ना, ये रिस्की है। अगर इसका कैंडल का वीक ऐसा होता है ना, तो आप इजीली कोई दिक्कत नहीं था, बट ये ऊपर हाँ, जा चुका है ना, तो जा इजीली चुका है। स्प्रेड आ जाता। हाँ यस, व्हाट इफ कैंडल का न्यू लो नहीं हाँ होके इतना तक होता, तो ये ग्रीन में आ जाता सीधा, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि ये न्यू लो था बोल के तो ऐसा ग्रीन हुआ, इजीली हाँ। अपर साइड ये वीक, और ये इतना में क्लोज दे दिया, भाई रिजेक्शन। अरे मार दिया यहीं से लो ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही तो चीज आपको, हाँ अब जो है बायर उसके बाद यहाँ तक गया, आप सेलर का हक बनता है कि यहीं पर ही रोक के जो है सेलर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, ठीक है। बट लेकिन क्या हुआ, हाँ बायर यहाँ तक गया, लेकिन बायर जाने के बाद सेलर ने कंट्रोल एक बड़ा कैंडल बना, तो भाई सेफ्टी मार्जिन दिया, आप यहाँ से आराम से एक सेलर के लिए फिर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई सेलर ने स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर फाइट है। यस, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, और प्रीवियस लो के कारण हम इस कैंडल को इस कैंडल के साथ ऐड कर दिए,
ठीक है, अच्छा। समझ में आया ये चीज? हाँ हाँ सर, हाँ समझ गया मैं। अगर ये ऊपर विक होता ही नहीं तो फिर और अच्छी से सेलर्स आ जाता। यस, आप यहाँ पर देखो, ये कैंडल ने क्या देखा, दिस इज ए न्यू लो, नॉट न्यू लो, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं। होता तो ये सेलर पे आ जाता। हम्म। ठीक है, आइदर आइदर फिर भी सेलर पे बहुत कम चांसेस होता, क्योंकि सेलर को यहीं से करके इसको न्यू लो बनाना था, क्योंकि प्रीवियस वाला हाँ। कैंडल में पहले बायस ने एंट्री मारा था, इसीलिए इस कैंडल में तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था सेलर को। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, नीचे गया बायस ने मार्केट को ऊपर, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिया, इजीली सेलर आ सकता था, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इसमें, इजीली, हाँ। वेट कर रहा था, हाँ बस हाँ। वेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स यहाँ तक आया, अब यहाँ से लेकर देखो कितना बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा लेकिन है, अभी हाँ। बायर्स को एटलीस्ट इसको एरिया को बनने नहीं देना चाहिए था, ये कैंडल विनिंग हुआ था, क्योंकि इसके कारण अब कुछ भी हो, रूल इज रूल, भले जितना बड़ा कैंडल बना जाए, बट लेकिन यहाँ पर आने नहीं देना चाहिए सेलर को। आने नहीं देना था, हाँ। हाँ, थोड़ा सा है मतलब मार्जिनल सेफ्टी। इतना सा वीक चलेगा, बट लेकिन इतना सा वीक न, बहुत रिस्की, वेट, नहीं चले। आराम से देख के, सेफ्टी मार्जिन, सेलर हाँ। भी बने, आने दो, मिडिल पार्ट पार होने दो, यहाँ से भले यहाँ तक आ जाए तभी लो, पूरा जगह से एंट्री देगा, पूरा रिजेक्शन देके ग्रीन बन जाएगा। भाई बहुत सीक्रेट लॉजिक्स होते हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा, एरिया बड़ा था, जो भी हो एक ग्रीन आ सकता था, जो कि आ आया, सकता था। बट लेकिन मैंने क्यों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इसको कट होने से ये ग्रीन बनता था। ठीक है, इजीली बन जाता, हाँ, हाँ। तो ऊपर गया मार्केट यहाँ तक, और अब जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को इसने कंट्रोल पे लिया, तो सेलर को यहीं से कट करके सेलर को न्यू लो बना के ऐसा कुछ एरिया होना चाहिए, हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इजीली। डेफिनेटली ये ग्रीन जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ में समझ आ रहा गया, है ना हाँ सीधे? सर। हाँ समझ गया। अगर सर ये बॉडी भी अच्छा बना लेता, अगर ऊपर विक नहीं होता। आप सुनो, ये एसएनआर है, ठीक है, अच्छा। ये एसएनआर है ना, हम्म। पहला वाला कैंडल का रिजेक्शन ऐसे है, हाँ। ठीक है, और आप मार्केट में जा रहे हो, पहला वाला कैंडल का ये सेकंड कैंडल का रिजेक्शन है ना, सेकंड कैंडल का रिजेक्शन, ठीक है, और ये इनके प्रीवियस वाला कैंडल, सेलर वाला कैंडल, ठीक है, ये बायर, हाँ। इनके इनके बायर है, तो याद रखना मैंने आपको बोला था ना कि कहाँ पर विक लगाना है, अगर हाँ। छोटा कैंडल हो, छोटा कैंडल हो, ठीक है, छोटा कैंडल हो तो उसके बॉडी में लगा दो, इतना साइज का हो तो बॉडी में लगाओ, लेकिन एक मिड साइज कैंडल का अगर रिजेक्शन हो तो उसके टॉप पे लगाओ, ठीक है, उसके टॉप पे अच्छा। लगाओ, और अगर ज्यादा बड़ा कैंडल है तो उसकी बॉडी को भूल जाओ, स्लिप टॉप पे लगाओ, बात खत्म। ठीक है, बट लेकिन हाँ अच्छा। उसके टॉप से पहले इसको देख लो, ये सेलर कैंडल अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको भूल जाओ, सेलर पे लगाओ। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर हाँ ये सर। ये सेलर कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो बड़ा कैंडल है बिग रिजेक्शन, उसकी टॉप पे लगाओ, ये एरिया यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, ये बॉडी पे कोई फायदा नहीं है। क्या बोला मैंने, छोटा वाला कैंडल में बॉडी पे लगाओ, मिड साइज कैंडल में टॉप पे लगाओ, और सबसे तो बड़ा कैंडल में टॉप पे लगाओ। ठीक ये है, सर, हाँ सर समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ। आपको सेलर जोन दिख रहा है ना, कुछ नहीं, घंटा नहीं दिख रहा है यहाँ कोई तो। सेलर जोन नहीं, कहाँ नहीं दिख रहा, ये सेलर जोन, क्यों, क्योंकि पहला वाला ये वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बायर्स यहाँ भले तक गया, बायर्स इसको अगर यहाँ तक रिजेक्शन दे देता तो ये बायर आ जाता, लेकिन ये सेलर ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, बट खैर हम उसको इतना स्ट्रॉन्गली नहीं पकड़ेंगे, है ना। अब देखो, अब मान लो यहाँ पर रिजेक्शन देके ऊपर गया, और प्रीवियस वाला इसका ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह है, मान लो इस तरह है, देखो मान लो ये वीक को कवर कर दिया, मान लो वीक है, चलो मान लो बड़ा स्ट्रॉन्ग ही कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बायस। इतना बायस। हम्म। अब जो है यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, किसका एंट्री नहीं है, सेलर्स का ही नहीं। सेलर्स का एंट्री नहीं है। अब याद रखना, इस बायर का न्यू हाई ने इन दोनों के सारे वीक को कवर कर दिया, क्या कर दिया, आप कवर कवर कर दिया। अगर ये बायर इन दोनों की इस बॉडी के, इस बॉडी को और इस वीक के, इसके अंदर अगर कवर करने के बाद इसके अंदर अगर क्लोज दे तो यहाँ से बायर चला जाता है, ठीक है, बट लेकिन इन दोनों को कवर करके इसके नीचे अच्छा। क्लोज दे देता है तो क्या करता है, सेलर आ जाता है, बट लेकिन वो तब आता है ना बैंक, वो तब आता है जब कैंडल हो छोटा, इतना साइज का, और कवर करके दे दिया क्लोज अंदर इतना, हाँ। इसको तो आप मिड कैंडल बोलोगे हाँ भाई, इजीली, हाँ। बायर गया था, सेलर ने इसको रिजेक्शन दिया, प्रीवियस वाला कैंडल का हालत देखा जाए, प्रीवियस वाला कैंडल का हालत कुछ इस तरह है, पकड़ लो इस तरह, इस तरह से कैंडल है, हैं?
इस तरह से कैंडल है। हाँ ये ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, फिर एक न्यू लो ग्रीन कैंडल के बाद उसके बाद आया कि ग्रीन कैंडल, यहाँ पर कोई सेलर का एंट्री नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पर ये एसएनआर इन दोनों को एरिया को उसने कवर करके उसके ऊपर गया, एक मिड साइज से भी छोटा कैंडल है उसके नीचे आके क्लोज किया, तो डेफिनेटली ये सेलर आ जाएगा क्योंकि ये सेलर एक्टिव हो चुका है ना। हाँ सेलर जोन। यहाँ पर हम लोग का कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ने बोला कि भाई आराम से आ जाएगा सेलर, है ना। हाँ द मेन थिंग इज अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉन्ग है, अब ये भी एक न्यू हाई एरिया है, इसने इन दोनों को कवर किया, अब घंटा फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर क्लोज दिया। अब लोग बोलेंगे क्या पता है, वो चुतिया लोग बोलेंगे कि भाई गैप है, गैप फिल करना है, आगे कैसे गैप फिल नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा एरिया कैंडल और इन दोनों को भले स्ट्रॉन्ग कवर कर कैंडल दे, है। स्ट्रॉन्ग एरिया कवर है भाई। ऐसा छोटा वाला कैंडल होता तो अलग बात होता, तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आएगा। बस अब ये अभी ऐसा कैंडल होगा तब भी आएगा, और अगर इस तरह से कैंडल भी होता, फॉर एग्जाम्पल सोचो ब्रेकआउट दे दिया, इस वाला कैंडल है और पीछे वाला रिजेक्शन क्या है ऐसे, और उससे पहले वाला कैंडल मान लो कि इस तरह है न्यू ऐसा, ठीक है ऐसा, हाँ भाई अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से आता इतना लंबा, तो हम बोल सकते थे कि एक बार फिर बायर जा सकता है, हम वेट करेंगे, तो हम वेट करते थे, मे बी एक बायर फिर से क्या पता कंटिन्यू ले जाए, हाँ इजीली, है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो हाँ सर हाँ तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ये छोटा वाला वीक वाला ये डेफिनेटली सेलर आ जाएगा, कुछ भी कर लो सेलर आना ही आना है, समझ में आ गया। बट लेकिन हाँ सर। इन दिस केस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसने सर ये जो कैंडल बनाया ना आपने, कौन सा, ये वाली कैंडल को यहाँ सर जो भी जिसपे हम लोग देख रहे थे जो बड़ा कैंडल है और हाँ उसमें बड़ा सा विक है, अगर ये मिड साइज कैंडल होता तो सर इसमें तो बड़ा एरिया है। वेट वन सेकंड ना, वन सेकंड, हाँ मिड साइज कैंडल बनता तो कुछ इस तरह बनता, राइट, कुछ इस तरह से होता, और हाँ रिजेक्शन कुछ इतना दे दूं, हाँ तो भाई हम लोग नहीं लेंगे ना ट्रेड, हम वेट रिस्की करेंगे, है यहाँ क्यों पे तो हम बहुत, वेट, मिड साइज है बट लेकिन स्ट्रॉन्ग है ना, हम प्रीवियस वाला कैंडल को स्ट्रॉन्ग देखेंगे, भी है। प्रीवियस वाला कैंडल कैसा है, कैंडल प्रीवियस वाला अच्छा कैंडल बोले ऐसा है, तो भाई कितना साइज है, ए मिड साइज है, सेलर्स की जोन के नीचे क्लोज दिया और कितना कवर किया, दोनों को कवर किया, अरे भाई इजीली सेलर जो है यहाँ पर हावी हो लेगा, आराम से हावी हो लेगा, ठीक है, बट लेकिन एरिया कितना है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है भाई, तो नहीं हो पाएगा तो अब तो बहुत सेलर्स। मुश्किल है, तब तो बहुत मुश्किल है, सेलर सडन नहीं आ पाएगा, ठीक है, समझ हाँ में आ रहा सर। है, हाँ ये मैं बताने हाँ से सर। नहीं होगा, ये एकदम 100 ओरिजिनल 101 प्लस है, ये सब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आजमाना पड़ेगा, जितना आजमाओगे अपने चीजों को, स्किल्स को, उतना पॉलिश होगा, ठीक है। जैसे हाँ चाकू सर। होते हाँ हैं, एक बार चाकू का काम ही होता है काटना, काटते काटते क्या होता है, धार खत्म हो जाता है, उसको रगड़ो तभी वो तेज होगा, फिर स्किल्स, उसका स्किल्स ही होता है काटने का, तभी वो फिर काटेगा, तो इसको सही करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा, वीडियो को 10-10 बार देखो और उसको लिखो, है ना, हाँ ये सर। चीजें हाँ हम रिपीट करेंगे, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। ये, हाँ सर ये समझ में आ गया मेरे को। अब और बाकी सर का ये, सर एक और क्वेश्चन सर, ये मिड साइज कैंडल अगर दोनों के लेवल के अंदर क्लोज होता तो ये, कौन सा, ये यही अगर, अरे भाई देख लो कि मिड साइज कैंडल का साइज कितना है, मिड साइज में बहुत हाँ डिफरेंट साइजेस होता है, दिस इज आल्सो नोन एज मिड, दिस इज आल्सो हम्म, नोन एज मिड, दिस इज नोन एज सुपर स्ट्रेंथ मिड, एंड दिस इज अच्छा नोन हाँ एज द स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है। अच्छा हमें इन मिड कैंडल्स में जो आप हम लोग को जो विनिंग रेशियो मिलेगा 60 to 70, बट लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा 80 to 99, अच्छा। समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ में आ रहा है। अब ये मिड साइज अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मान लो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और क्लोज दिया इतना ऐसे, है ना, ऐसे हाँ कैंडल क्लोज दिया, हाँ प्रीवियस वाला हाँ कैंडल क्या स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों को कवर कर लिया, ओके डन, ले लो ग्रीन, अच्छा। ठीक है। हाँ सर ये अब एक समझ ही गया। दिन में सारा निपटोगे या फिर थोड़ा टाइम से, है ना, सारा दिन एक ही दिन नहीं में नहीं नहीं बताऊंगा तो सर, एकदम एकदम स्टेप वाइज सर है ना, चाहिए। क्योंकि एक ही दिन में बताऊंगा तो सारा हो गया और फिर, है नहीं ना। नहीं नहीं सर, स्टेप वाइज प्रॉपर्ली। हाँ तो आप सुनो, आप आता है इंगल्फिंग, हाँ आप बोलोगे सर क्या यार, आप भी इंगल्फिंग पे आ गए सर, बोली से, अरे यही तो है लोग, अरे भाई बताते नहीं है लोग, कहाँ से इंगल्फिंग नहीं समझोगे भाई, बताते नहीं है। अब आएगा एनगल्फिंग, अब एनगल्फिंग का इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ और हायर हाई लोअर लो का इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ, हाउ टू ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी हर चीजों पे, ठीक है। और ये अच्छा चीज देवेंद्र मैं आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके आपको फेवरेट स्टूडेंट मान के चीजें बता रहा हूँ, एक भी चीजें लीक हुआ मैं आपके घर में उड़ा दूंगा, याद रखो,
सर मैं आ रहा हूँ इंदौर। चलो मेरे घर नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। चलो ये देखो, ये देखो। मान लो दिस इज सेलर, दिस इज बुलिश, बुलिश हाँ। इनगल्फिंग। प्रीवियस सेलर कैंडल कैसा है हम वो देखेंगे पहले। क्या देखेंगे? प्रीवियस सेलर कैंडल कैसा है। माना कि प्रीवियस सेलर कैंडल कुछ इस तरह है, इस तरह है, ठीक है। और ये सेलर कैंडल कुछ ऐसा है। इसको क्या करना चाहिए था? इसको रोकना चाहिए था, बट लेकिन रोक नहीं सेलर्स पाया, को रुकना और चाहिए। इसको एक बड़ा कैंडल भी नहीं बना पाया। बट लेकिन क्या क्या, बट हम लोग का यहाँ पर जो एनगल्फिंग है उसने बहुत बड़ा स्ट्रांगली एनगल्फ कर दिया, टेललेस। एनगल्फ कर दिया। अब यहाँ पर वेट करो, यहाँ पर क्या करो? वेट करो, यहाँ इस वीक करो, इस वीक, या फिर इसके बॉडी, अगर इसका अपर वीक नहीं है लेकिन एक छोटा सा कैंडल है ना, इस तरह सा, तो इसके बॉडी को वेट करो। अगर अपर साइड में कोई वीक नहीं, इस बॉडी को वेट करो। और एनगल्फिंग क्या अपना बहुत बड़ा है, प्रीवियस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ हमें पता लग गया ये चीज। इसको वेट करो, हाँ। इसका बॉडी में ऐसा मार्क करता हूँ। प्रीवियस से अगर यहाँ पर बायर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें उधर कंफर्मेशन, हम बकचोदी नहीं करेंगे। अगर हमने देखा कि नीचे साइड से कोई एंट्री नहीं है और बायर्स ने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग और न्यू हाई क्रिएट करके, न्यू हाई बॉडी क्रिएट करके रखा है, इजिली बायर चले जाएंगे। बट लेकिन अगर रिजेक्शन देके रखा होगा न्यू हाई करके, बट लेकिन एरिया है न्यू हाई रिजेक्शन है, तो हम क्या करेंगे? इसकी बॉडी पे वेट करेंगे। क्या पता यहाँ पर सेलर भी बन जाए। अगर यहाँ पर सेलर बना कुछ इस तरह से, मानो कि इस तरह से अपर साइड से थोड़ा एंट्री मारा और नीचे साइड से ऐसा करके, तो भाई नहीं होगा। हम क्या करेंगे फिर? उसके बाद अब जो है अपना यहाँ से बायर चले जाएंगे, डेफिनेटली विनिंग होगा। क्योंकि भाई इतना बड़ा एरिया को रिजेक्शन देने के बाद सेलर्स को यहीं से रोक के सेलर्स को एक अच्छा कैंडल बनाना चाहिए था, जो कि बनाना ये चाहिए था। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है। हम साइजेस को देख के, उसके एरिया को देख के हम क्वांटिटी को पकड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये बस इंट्रोडक्शन है। मजा आ रहा है? सीधे कुछ अलग ही टाइप फील आ रहा है। और हाँ, कुछ नया लग रहा हम तो है। हम वॉल्यूम देख ही नहीं रहे, वॉल्यूम तो देख ही नहीं रहे, वॉल्यूम तो ही नहीं। वॉल्यूम तो है नहीं। हम सिर्फ कैंडल के साइजेस को पकड़ रहे हैं, कौन क्या बना, क्या बनना चाहिए था, अनुमानिक, ठीक है। अब कैंडल के यस। साइजेस को पकड़ के हम अगर रेट कर रहे हैं, यही चीज है। जब समझ में आ जाएगा तो अगर वॉल्यूम पे लगाओगे तो जीरो लॉस, मेरे जैसे ट्रेड करोगे फिर। आपके जैसे ही करना है। न्यू हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई को ब्रेक हो गया, हायर लो, हाँ। हायर लो, ठीक है। हायर हाई हाँ। ब्रेकआउट, सीधा इसमें पकड़ो। अब इसका लॉजिक बताओ, इसमें पकड़ो, ठीक है, इसमें पकड़ो। अगर सेलर आया या ना आया, ये आपका स्टॉप लॉस है। यहीं से मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? कितना ऊपर जाएगा? ये प्रीवियस कैंडल के साइज जो है इसी का, आप देखना। मान लो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक स्मॉल सेलर आया जो कि बड़ा नहीं बना पाया, ठीक है। स्मॉल सेलर, बायर कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर है, फिर स्मॉल सेलर, अरे भाई स्ट्रॉन्ग एरिया पर तो बना देता, इसका लो को ब्रेक कर देता, मतलब ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर देता, या फिर न्यू लो क्रिएट कर देता। मतलब ये ग्रीन कैंडल क्यों बना, समझ रहे हो ना? क्यों बोला मैंने? हाँ। इसको इसको इस एरिया को कैंडल पकड़ रहा हूं मैं, न्यू है, ठीक है, ब्रेक हो गया कैंडल ने, भाई डेफिनेटली इसके एरिया से जाएगा ही ना। और हम कैसे बोलेंगे कि न्यू ब्रेक हुआ? हम जब देखेंगे कि मार्केट ने इसके बाद कितना ऊपर पीक ऊपर गया, इतना बड़ा, मानो कि इतना ऊपर है ना, इतना ऊपर, फिर मार्केट वापस आ रहा है, तो डेट मीन जो है इसका एरिया इतना ही है। मैं जैसे बोला ना, छोटा सा रेड कैंडल जो बुलिश इंगल्फिंग का बाद होता है, जैसे कि हाँ। मान लो इतना सा छोटा सा कैंडल है, बायर्स ने अच्छा खट्टा ऊपर गया था, फिर वापस आया, यहाँ पर रिटेस्ट ले रहा है इतना बड़ा एरिया। हम देखेंगे कि क्या होता है। पता चला कि इस न्यू लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है ना, मार्केट फिर ऊपर कर जाने का कोशिश कर रहा है। भाई इसको ब्रेकआउट देते ही जो है मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा इसके वीक तक, अच्छा। इसके पॉइंट तक। समझ रहे हो मैं क्या बोला? हाँ सर। हाँ, ये समझ में आया, थोड़ा हल्का हल्का। हल्का हल्का नहीं, पूरा समझो। जैसे कि मैंने बोला, ये सेलर कैंडल है, छोटा सा वीक है ना, बुलिश ने इनगल्फ कर दिया, बट लेकिन क्या हुआ? इनगल्फ तो क्या बहुत बड़ा एरिया है, बट लेकिन इतना बड़ा रिजेक्शन है, रिजेक्शन दे दिया। क्या पता हम एक एनगल्फ तो हो चुका है, हम एक एरिया को वेट करें, क्या पता सेलर आए। सेलर आया, कुछ इस तरह से बना, इतना सा छोटा, ठीक है, फिनिश कहानी, फिनिश कहानी। बस यहाँ से बाहर चले यहाँ जाएगा। से तो बाहर चला जाएगा, यहाँ तक, हाँ। इसको जब तक ब्रेक ना कर पाए, इसके हाई तक, अच्छा। ठीक है, बाहर चला जाएगा। तो भाई क्या चीज है? छोटा सा लो, हायर हाई, तो फिर आया, आया, फिर आया, इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद चला गया। यही तो चीज है। ये इसको ये देख नहीं रहे हो? ये बराबर हाँ, इसको एरिया को, ट्रेंड को मैं ले रहा हूँ, एक ग्रीन कैंडल, छोटा वाला ग्रीन कैंडल, भाई मतलब ज्यादा एरिया को बना नहीं पाया, मतलब क्या है, कमजोर है, बायर का ट्रेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट फिर बायर, तो मतलब 3 मिनट के लिए भी कैंडल ऊपर ही जाएगा, कोई मतलब नहीं। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल 3 मिनट का कैंडल में कुछ इस तरह से आ रहा है ना, ये लो है, प्रीवियस वाला हाई का एरिया ज्यादा है, ज्यादा हाई है ना, और ये है, और उसके बाद पता चला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ये कर दिया, है ना, फिर उसके बाद
इतना सा। भाई यार ये इतना लंबा है और जो नया आया था यहीं से वापस रिवर्सल हो गया, ठीक है, और इसके इसके प्लेस को ब्रेकआउट कर दिया। तो अब समझ लो ना, ये जो ग्रीन कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये ग्रीन कैंडल का स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे, सेलर आया था, यहाँ से नीचे नहीं जा पाया, बायस ने फिर उसको कंट्रोल ले लिया। तो अब जो है इस पॉइंट से डायरेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है, समझ जाओ, क्योंकि बुलिस ने उसको ब्रेकआउट दे दिया। आएगा फिर रिटेस्ट के लिए, डोंट वरी, वापस मार्केट फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एरिया को रिटेस्ट का वेट कर लेंगे। यस खत्म कर चुका है। ये चीजें बहुत ज्यादा हाईली साइकोलॉजी वाला है, वो हायर हाई लोअर लो वाला सिस्टम, वो बताऊंगा। पहले ये चीज जो मैंने बताया इसको पहले प्रैक्टिस करो और साइकोलॉजी में पकड़ो, ये साइकोलॉजी में पकड़ो, यही मेन है, ठीक है। अच्छा।